और अब जिम्मेवारी है कि हम कैसे उस सीट को जीत के पार्टी को समर्पित करें। अब उस सूची को देखेंगे तो आपको स्वयं आश्चर्य लगेगा। तो पहले भी आप वहां से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। आप पहले से प्लानिंग में थे कि प्रशांत किशोर ने आपको उतार दिया कि आप जाइए लड़िए? मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी का जो आदेश है तो स्वाभाविक है, उसको पूरा करना जरूरी है। प्रशांत किशोर को लेकर के भी एक बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? का निर्णय होगा तो प्रशांत किशोर जरूर लड़ेंगे। पार्टी से बाहर प्रशांत किशोर नहीं। कहाँ से लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर? राघोपुर, चंपारण, कहाँ से? प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। उनमें से एक प्रत्याशी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना भी है। सहरसा की शहर सीट से आपको प्रशांत ने चुनावी मैदान में उतारा है, भरोसा जताया है, क्या बोलेंगे? नहीं, हम आभार व्यक्त करते हैं पार्टी का। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने विश्वास किया है और अब जिम्मेवारी है कि हम कैसे उस सीट को जीत के पार्टी को समर्पित करें। ये बड़ी बात है। अभी आज जो सीट का बंटवारा किया गया है, जो घोषणा की गई है, उसमें अति पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के और ओबीसी समाज के बड़े पैमाने पर लोगों को उसमें भागीदारी दी गई है, जो पहली बार हुआ है। आप उस सूची को देखेंगे तो आपको स्वयं आश्चर्य लगेगा। तो पहले भी आप वहां से निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। आप पहले से प्लानिंग में थे कि प्रशांत किशोर ने आपको उतार दिया कि आप जाइए लड़िए? मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी का जो आदेश है तो स्वाभाविक है, उसको पूरा करना जरूरी है। वहाँ से बीजेपी चुनाव जीती है पिछली बार, इस बार कितनी टक्कर होने वाली, क्योंकि ट्रायो मुकाबला होगा सहरसा की सीट पर? भाई, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, दूसरी तरफ जनता चुनाव लड़ेगी। जनसुराज तो जनता का ये है। जनता, बीजेपी बनाम जनता का चुनाव होगा। जनता जीतेगी, जनसुराज जीतेगा। किशोर जी, मतलब क्या विजन लेकर जाएंगे आप क्षेत्र में? मुद्दा क्या होगा? जनसुराज का तो एक है ही, आप चूंकि क्षेत्र ये भी एक मुद्दा होता है, तो आप क्या लेकर? चूंकि बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था, जो पलायन है उसका, कोसी का इलाका है वो, डेवलपमेंट है। हमारा तो सीधा एजेंडा तय है पहले से। जनसुराज का एक एक कैसे लोगों को सम्मान मिले, कैसे लोगों को पेंशन मिले, ये सारा चीज़ है। आज 51 सीटों पर लिस्ट जारी हुई है। बाकी जो सीटें हैं 200, माफ कीजिएगा 190 के आसपास, वो सब सीटें 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर में सब हाँ, सीटें सब आ जाएगा। प्रशांत किशोर को लेकर के भी एक बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? का निर्णय होगा तो प्रशांत किशोर जरूर लड़ेंगे। पार्टी से बाहर प्रशांत किशोर नहीं। कहाँ से लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर? राघोपुर, चंपारण, कहाँ से उनकी चर्चा है? नहीं, राघोपुर तो जा रहे हैं परसों। लोगों की इच्छा है अभियान शुरू करने का, तो वहां जा रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, राघोपुर से लड़ना है तो। क्या इस बात में सच्चाई है कि प्रशांत किशोर के चंपारण में चुनाव लड़ने को लेकर के भी चर्चा हुई है मीटिंग में? नहीं, पार्टी यदि चंपारण से लड़ाना चाहेगी तो लड़ाएगी। ऐसी चर्चा हुई है आज की मीटिंग में? पार्टी के अंदर ये चर्चा हो रही है कि चंपारण चुनाव? हाँ, नहीं, चंपारण नहीं, पार्टी के अंदर ये चर्चा हो रही है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना थे। उन्हें सहरसा से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है? अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।